इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं योंजू को पता चल जाता है कि सूट पर क्या हुआ है, तो वो जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाती है। वहीं स्टोर पर यूजंग और जियूक काम कर रहे होते हैं, तो यूजंग सिर्फ दायुन के बारे में ही बातें किए जा रही होती है, जो सुनकर जियूक काफी बोर होने लगता है। तभी स्टोर पर एक बच्चा सामान खरीदने आता है, पर अभी स्टोर पर दायुन नहीं होता है, जिससे वो कंफर्टेबल नहीं होता है और दायुन के बारे में पूछता है। यूजंग कहती है वो अभी बाहर गया है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे देती हूँ। ये सुनकर वो बच्चा अपसेट हो जाता है, पर तभी दायुन वहाँ पर आ जाता है। दायुन जियूक और यूजंग को बाहर भेज देता है और उस बच्चे को वो सभी सामान दे देता है जो उसको चाहिए। ये बच्चा अक्सर स्टोर पर आया करता है और दायुन से ही सामान लेता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है और सामान लेकर चला जाता है। दायुन ने जिस तरह से उस बच्चे को हैंडल किया देखकर यूजंग काफी इम्प्रेस्ड होती है। इतने में वहाँ पर योंजू अपने उस एम्प्लॉय के साथ पहुँच जाती है। उसके एम्प्लॉय से गलती हो गई थी, तो वो दायुन से उसके लिए माफी मांगती है और उस एम्प्लॉय को भी माफी मांगने को कहती है। दायुन कहने लगता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पर यूजंग उसको रोक लेती है और कहती है कि ध्यान रखना कि ऐसा फिर ना हो, मैं ये एक एम्प्लॉय के तौर पर कह रही हूँ। फिर यूजंग दायुन को लेकर स्टोर के रेस्ट रूम में आती है और उससे कहती है तुम्हें बस अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, वो सब बोलने की क्या जरूरत थी, इतना भी अच्छा मत बना करो, आज के बाद ऐसा फिर कभी मत करना, समझे? तुम्हें तो पता ही है कि मैं लड़ने में कितनी अच्छी हूँ, तो अगर किसी ने भी तुमसे उलझने की कोशिश की ना तो मैं उसको फोड़ डालूंगी। दायुन कहता है अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम काफी भरोसेमंद हो, मैंने सही एम्प्लॉय को काम पर रखा है। यूजंग कहती है ये तो मुझे पता है, अब से तुम मुझे अपना गार्डियन एंजल बुलाना और हमेशा मेरे पास रहना। तो दायुन कहता है क्या कहा, गार्डियन एंजल? तुम चाहती हो कि मैं हर वक्त तुमसे चिपका रहूं? वो यूजंग के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है, तो यूजंग उसका हाथ पकड़ लेती है। दायुन कहता है ये क्या कर रही हो, मुझसे दूर हटो। तो यूजंग कहती है तुम्हें मुझसे चिपके रहना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ। ये सुनकर दायुन हंसने लगता है और कहता है ठीक है, मेरी तुम पर नजर रहेगी। उसके बाद जब यूजंग काम कर रही होती है तो उसको काउंटर पर एक इंग्लिश बुक मिलती है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट वहीं पर भूल गई जब वो जियूक को देखने आई थी। तो यूजंग बैठकर उस बुक को पढ़ने लगती है। दायुन जब स्टोर पर आता है तो यूजंग को पढ़ते देखकर उससे पूछता है कि वो क्या पढ़ रही है। यूजंग उसको सारी बात बताती है कि कोई स्टूडेंट अपना बुक यहाँ पर भूल गया है। तो दायुन कहता है तुम चिंता मत करो, जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। फिर दायुन उससे पूछता है कि क्या तुम वापस से स्कूल नहीं जाना चाहती हो? यूजंग बताती है कि वो GED लेने वाली है। तो दायुन उससे पूछता है कि वो कब लेने वाली है। यूजंग कहती है मैं अभी नहीं ले सकती क्योंकि मैं काम में काफी बिजी हूँ, पर बाद में किसी दिन मैं ये काम करूंगी। दायुन कहता है बाद में किसी दिन, पर एग्जैक्टली कब? यूजंग कहती है कि जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी। दायुन को समझ आ जाता है कि यूजंग पढ़ने में इंटरेस्टेड है पर उसके पास टाइम नहीं है। उन दोनों में और भी काफी सारी बातें होती है। यूजंग अपने सपनों के बारे में बता रही होती है, तो दायुन उसकी बातें सुने जा रहा होता है और उसको ही देख रहा होता है। वहीं जियूक बाहर से उन दोनों को बात करते हुए देखता है, तो वो बाहर ही रुक जाता है क्योंकि यूजंग दायुन से बात करते वक्त काफी खुश होती है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। दायुन यूजंग से कहता है कि तुम काफी थक चुकी होगी तो घर जाकर आराम कर लो, पर यूजंग कहती है कि तुम चले जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर दायुन वहाँ से जाने लगता है तो बाहर उसको जियूक मिलता है। जियूक पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो दायुन बताता है कि वो घर जा रहा है। ये सुनकर जियूक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छे से घर जाइएगा, मैं यहाँ पर यूजंग के साथ ही रहूंगा। ये सुनकर दायुन को अच्छा नहीं लगता है, तो वो कहता है नहीं, तुम घर चले जाओ। जियूक कहता है पर अभी तो तुमने कहा कि तुम घर जा रहे हो ना, तो मैं रुक जाता हूँ। तो दायुन कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं घर जाकर तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। तुमने पूरे दिन काम किया है तो थक गए होगे, तो घर जाकर आराम करो। पर जियूक कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं थका है और जाने से मना कर देता है। तो दायुन भी घर नहीं जाता है, वो दोनों ही स्टोर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो स्टोर पर ही रुकने वाले हैं, जिससे यूजंग खुश हो जाती है और वो आराम करने के लिए घर चली जाती है, जिससे उन दोनों का ही यूजंग के साथ रहने का प्लान फेल हो जाता है।
उसके अगले दिन शूटिंग खत्म हो जाता है तो सभी लोग चले जाते हैं। वहीं यूजंग जियुक से बात कर रही होती है और काफी स्माइल कर रही होती है, जो देखकर दायुन को अच्छा नहीं लगता है। जियुक से बात करने के बाद यूजंग दायुन के पास आती है और कहती है क्या मैं आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे जियुक के साथ कहीं जाना है। तो दायुन उसको डांटने लगता है कि वो छुट्टी कैसे ले सकती है, स्टोर पर कितना सारा काम है, क्योंकि वो यूजंग को जियुक के साथ नहीं जाने देना चाह रहा होता है। पर जब यूजंग बताती है कि वो सोलबिन का शो केस देखने जा रही है तो दायुन उसको परमिशन दे देता है। तभी स्टोर पर जियुक का मैनेजर आता है और उसको बताता है कि आज उसको मूवी डब करने जाना है और वो लोग इसको रीस्केड्यूल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसा कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए उसको जाना ही पड़ेगा। इस वजह से जियुक यूजंग के साथ नहीं जा पाएगा। इस बात से दायुन बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें सोलबिन का शोकेस दिखाया जाता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पर सोलबिन परफॉर्म करते वक्त गिर जाती है, लेकिन वो वापस से उठकर डांस करने लगती है। वो इस मिस्टेक को काफी अच्छे से कवर अप कर लेती है। ये बात पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है और सभी लोग सोलबिन की तारीफ ही कर रहे होते हैं। यूजंग जब वापस स्टोर आती है तो दायुन उससे पूछता है कि सोलबिन का शोकेस कैसा गया। तो यूजंग बताती है कि उसने शोकेस नहीं देखा, क्योंकि वो सोलबिन को नर्वस नहीं करना चाहती थी। तभी यूजंग को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और सोलबिन के शोकेस के बारे में उसको बताती है। यूजंग जल्दी से इंटरनेट पर सोलबिन के शोकेस वीडियो देखती है। सोलबिन से गलती हो गई, पर उसने उसको काफी अच्छे से कवर अप कर लिया, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। देखकर यूजंग बहुत ज्यादा खुश होती है। जियुक के प्रोमो वीडियो की वजह से दायुन का स्टोर काफी पॉपुलर हो जाता है। वहाँ पर काफी सारे कस्टमर आने लगते हैं। वहीं सोलबिन भी डेब्यू कर लेती है और उसका डेब्यू काफी अच्छा जाता है। यूजंग GED की तैयारी करना चाहती है तो दायुन उसको सरप्राइज देता है। उसने यूजंग के पढ़ने के लिए डेस्क तैयार किया होता है और पढ़ाई के लिए जिन चीजों की जरूरत है सभी मौजूद होता है। ये सब देखकर यूजंग काफी सरप्राइज्ड होती है। दायुन कहता है मैं तुम्हारी स्टडी में तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुमने कहा था कि तुम किसी दिन पढ़ना स्टार्ट करोगी, तो क्यों ना आज से ही स्टार्ट कर दो। इन सब से यूजंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दायुन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बहुत अच्छा बॉस मिला है, मेरे बिना तुम्हारा क्या होता। यूजंग बहुत खुश होती है तो वो दायुन को हग कर लेती है, जिससे दायुन शॉक्ड जाता है। दायुन यूजंग को दूर कर देता है, जिससे यूजंग थोड़ा अपसेट हो जाती है। दायुन कहता है एक्चुअली मैं ये पहले करना चाहता था, और यूजंग को हक कर लेता है, जिससे यूजंग काफी सरप्राइज्ड रह जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है। वहीं योंजो को पता चलता है कि दायुन ने जॉब क्यों छोड़ी थी। दरअसल योंजो जिस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से योंजो को जॉब से भी निकाला जा सकता था। तो योंजो को पता चले बिना उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और जॉब छोड़ दी। ये सब जानने के बाद योंजो को रियलाइज होता है कि दायुन उसको कितना चाहता था। फिर हम यूजंग को स्टोर पर पढ़ाई करते हुए देखते हैं। उसको एक भी आंसर नहीं आ रहा होता है तो वो दायुन का वेट करने लगती है, क्योंकि दायुन ने कहा है कि वो उसको पढ़ाएगा। जब वो देखती है कि दायुन आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दायुन भी यूजंग को पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। पर तभी वहाँ पर योंजो आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था, मुझे माफ कर दो दायुन। फिर वो दायुन को हग कर लेती है और कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यूजंग भी ये सब देखती है और सुनती है। इससे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं दायुन भी काफी ज्यादा शॉक में होता है, पर दायुन उसको दूर कर देता है और उसको रिजेक्ट करके स्टोर में वापस आ जाता है। योंजू अपने कंपनी के चेयरमैन से बात करती है और उनको सारी सच्चाई बताती है और उनको ये भी बताती है कि दायुन ने कंपनी के लिए कितना कुछ किया था। ये सब जानकर चेयरमैन दायुन को एक हायर पोजीशन की जॉब ऑफर करते हैं। तो दायुन यूजंग के कहने पर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। यूजंग कहीं जा रही होती है तो उसको वो सभी लड़कियां आकर मारने लगती है जो कि सोलबिन को बुली किया करती है, पर यूजंग उनसे नहीं लड़ती है क्योंकि उसने दायुन से ना लड़ने का प्रॉमिस किया था। यूजंग अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो वो उसको स्टोर लेकर आ जाती है। उसकी हालत देखकर दायुन काफी परेशान हो जाता है और उसको काफी गुस्सा भी आने लगता है। वो पुलिस में कंप्लेन करने वाला होता है, पर
पर यूजंग उसको रोक लेती है। फिर दायुन यूजंग के चोट पर दवा लगा देता है। यूजंग काफी सैड होती है तो दायुन उसको हग कर लेता है। अगले दिन पुलिस दायुन से मिलने आती है पर उन पुलिस को लगता है कि यूजंग ने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। इससे वो गुस्सा हो जाते हैं और सोलबिन के पिक्चर्स इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं। उस फोटो से पता चल रहा होता है कि सोलबिन लोगों को बुली किया करती है, पर एक्चुअल में उन बुलीज ने सोलबिन से जबरदस्ती बुली जैसी हरकतें करवाई थी और फोटो खींच लिया था। इस पोस्ट की वजह से सोलबिन का इमेज खराब हो जाता है। इस बात से यूजंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है तो वो उन बुलीज के पास जाती है और उनको बहुत मारती है और उनका फोन लेकर वो एक रिपोर्टर को दे देती है। उस फोन में सारे एविडेंस होते हैं जिससे साबित हो सके कि सोलबिन बुलीज नहीं है। तो वो रिपोर्टर इसी बारे में आर्टिकल लिखती है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। उस रिपोर्टर ने यूजंग के डैड के बारे में भी लिखा होता है कि वो एक हीरो थे जो कि चोर को पकड़ते वक्त मारे गए थे। ये आर्टिकल काफी ज्यादा वायरल हो जाता है और सोलबिन की इमेज भी ठीक हो जाती है। इस आर्टिकल को देखकर दायुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो यूजंग के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उसको बताता है कि वो उसके डैड को जानता था क्योंकि उसने उसके डैड से ही ताइक्वांडो सीखा था। वो यूजंग को कुछ बताने के लिए उसके काफी करीब जाता है पर तभी स्टोर पर दायुन की बहन आ जाती है जिससे दायुन जो कहना चाहता था नहीं कह पाता है। यूजंग के एंट्रेंस एग्जाम की डेट काफी करीब आने लगती है तो दायुन उसको पढ़ाने में काफी मेहनत कर रहा होता है। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ज्यादा काम करने की वजह से दायुन की तबीयत खराब हो जाती है तो यूजंग जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर अगले दिन एग्जाम देने के बाद यूजंग दायुन से मिलने हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर योंजू भी आई होती है लेकिन दायुन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दायुन यूजंग को डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और यूजंग से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। इस बात से यूजंग बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस पल का उसको न जाने कब से इंतजार था। लेकिन यूजंग जवाब देने के लिए कुछ टाइम मांगती है क्योंकि वो पहले खुद से कुछ बनना चाहती है। दायुन उसका इंतजार करने के लिए मान जाता है और वो दोनों ही खुशी खुशी घर आ जाते हैं। यहाँ से दिन गुजरते जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। योंजू दायुन को दोबारा पाने के लिए उसकी मॉम से मिलने आती है जहाँ पर वो उनको मनाती है और बताती है कि वो अब बदल गई है। दायुन की मॉम भी योंजू को अच्छा समझने लगती है और दायुन को उसके साथ डिनर पर जाने को कहती है। यूजंग इससे खुश नहीं होती है पर दायुन के भलाई के लिए वो उसको योंजू से मिलने को कहती है तो दायुन योंजू के साथ डिनर पर आता है और उसको साफ साफ मना कर देता है कि वो दोनों दोबारा साथ नहीं हो सकते। जब घर आकर दायुन ये बात अपनी मॉम को बताता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और दायुन अपने रूम में चला जाता है। दायुन की मॉम यूजंग से कहती है कि वो दायुन का अच्छा ही चाहती है ताकि वो उनकी तरह गरीब ना रह जाए। ये कहते कहते वो सो जाती है। उसके बाद यूजंग दायुन के साथ बाहर डिनर पर आती है जहाँ पर वो पूरे टाइम यही सोच रही होती है कि कहीं वो दायुन की लाइफ खराब तो नहीं कर रही है। इन सारी बातों को दिमाग में रखकर यूजंग आधी रात को दायुन का घर छोड़कर चली जाती है। दायुन जब अगली सुबह यूजंग को ढूंढते हुए उसके कमरे में आता है तो यूजंग वहाँ पर नहीं होती है। दायुन को एक लेटर मिलता है जिसमें यूजंग ने घर छोड़ने की बात की होती है। दायुन उसको हर जगह ढूंढता है पर वो उसको कहीं नहीं मिलती है। इससे वो काफी सैड हो जाता है। जब वो ये बात अपनी मॉम को बताता है तो उसकी मॉम भी काफी सैड हो जाती है। दायुन कंपनी छोड़कर वापस स्टोर में काम करने लगता है। योंजू हार मानकर यूएस चली जाती है। वहीं यूजंग किसी दूर गांव में काम करते हुए नजर आती है। उसी गांव में दाल से घूमने आता है तो वो यूजंग को देख लेता है तो वो इस बात की खबर दायुन को दे देता है तो दायुन बिना टाइम वेस्ट किए यूजंग से मिलने चला आता है। उसको देखकर यूजंग हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। दायुन उससे कहता है कि वो जितना वक्त लेना चाहती है ले सकती है, अब वो उसको तंग नहीं करेगा। ये सब कहकर वो वापस चला जाता है। यूजंग दायुन को काफी मिस करती है। उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है तो वो वापस आ जाती है। वो दायुन की मॉम से मिलती है तो वो रोते हुए यूजंग को हग कर लेती है। फिर वो यूजंग को दायुन के कंपनी छोड़ने वाली बात बताती है। यूजंग ये जानकर फौरन स्टोर पहुंचती है जहां पर दायुन उसको देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ पर यूजंग अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है जिससे दायुन बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइज ये ड्रामा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।